तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्जी सीरीज का 7th एंड 8th एपिसोड। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। 7th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सनी और फिरोज को, जिन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया था। वो 12,000 करोड़ के नोट इंडिया में ले आए थे। ये बात माइकल को पता चलती है तो वो जाता है गहलोत के पास। इस बारे में गहलोत को बताता है तो वो ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं पर गहलोत के पास मेघा भी आ जाती है और वो कहती है कि इन नोटों को हम सुपर नोट कहते हैं। इनको किसी भी मशीन के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। इनको सिर्फ जलाकर ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि जब इनमें आग लगेगी तो ये थोड़े से लाल कलर के हो जाएंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सनी अपने नानू के पास जाता है। सनी अपने नानू से बताता है कि अब अपनी क्रांति पत्रिका है जो कि ऑनलाइन भी अब आने लगी है, जो कि उनके नानू का सपना था। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सनी मेघा के घर पर आया हुआ होता है। वो अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग एक मेघा को गिफ्ट करता है। तो वहीं पर मेघा के कुछ अलग अलग देशों से नकली नोट जमा किए हुए होते हैं, जो कि पूरी तरह से नकली होते हैं। उन नोटों को सनी देखता है और वो कहता है ये सच में सारे नोट नकली हैं? तो मेघा कहती है हाँ। तभी उन्हीं नोटों में सनी का बनाया हुआ एक 500 का नोट था। तभी मेघा उसे बताती है कि सारे के सारे जितने भी नोट वाले हैं वो तो पकड़े गए, ये सिर्फ 500 के नोट वाला नहीं पकड़ा गया है, ये भी काफी जल्दी पकड़ा जाएगा। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा इधर उधर सब कुछ खाते हैं और वहीं पर सेल्फी लेते हैं। और मेघा अपने घर पर आती है और वो सनी वाला 500 का नोट उठाकर देखती है तो तुरंत ही उसे कुछ ही याद आ जाता है। तो वो तुरंत ही अपने दोस्त के पास कॉल मिलाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12,000 करोड़ इंडिया में तो आ गए थे, लेकिन इन्हें अलग अलग जगह पर भेजना बहुत ज्यादा आसान नहीं था। ये काफी ज्यादा कठिन होने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ मंसूर सनी के पास कॉल करता और वो कहता है कि हमारा स्टॉक अभी तक सिर्फ 10% गया, ये जल्दी। तो सनी कहता है इसमें टाइम लगेगा। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मेघा को, जो कि ऑफिस में आती है और माइकल को वो 500 का नोट दिखाती है और वो कहती है जो ये 2,000 का नया नोट आया है और जो 500 का नोट है, ये दोनों ही नोट ये एक ही आदमी ने बनाए हैं। और वहीं पर माइकल को पता चलता है कि गुजरात के एक एमएलए के पास काफी ज्यादा नकली नोट बरामद हुआ है। वो सारे के सारे नोट सैंडविच नोट थे। तो माइकल कहता है कि हमें उस गुजरात के एमएलए के पास जाना होगा, उसी से गुलवाना होगा कि ये सारे नोट उसके पास कहाँ से आए। वही हमारे पास एक इकलौता एविडेंस है। एमएलए के पास जैसे ही माइकल पहुंचता है तो एमएलए कहता है कि क्या गारंटी है कि तुम लोगों को अगर मैं सच्चाई बता दूंगा कि सीबीआई मेरी जांच करना छोड़ देगी? तो तुरंत ही माइकल वहां से बाहर आकर गहलोत के पास कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा होता है। तो तुरंत ही जाकर मीडिया में माइकल ये बात फैला देता है कि 12,000 करोड़ के नोट नकली इंडिया में आ चुके हैं। तो तुरंत ही ये बात फैल के गहलोत के पास भी पहुंच जाती है और वो तुरंत ही माइकल को अपने ऑफिस में बुलाता है। तभी वहीं पर माइकल गहलोत से कहता है कि एमएलए से आपको कहना होगा कि वो बता दे ये नोट किसने बनाया है, तो अगली बार आप भी जीत जाएंगे, क्योंकि हम मंसूर को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तो गहलोत इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो तुरंत ही एमएलए के पास कॉल मिलाता और वो कहता है कि मुझे आर्टिस्ट के बारे में बता दो कि वो कहाँ पर है। तो एमएलए को उसका पता तो नहीं पता होता, लेकिन वो डील करने के लिए एक मीटिंग को सेट करा देता है। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मंसूर इंडिया में आया हुआ होता है। वो देखता है कि उसका माल जितना भी आया था उसमें सिर्फ 10% ही खत्म हुआ था। तो वो सनी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है। मंसूर सनी और फिरोज को काफी ज्यादा धमकाता और डराता। वो कहता है जल्द से जल्द ये सारा पैसा मार्केट में चला जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सनी उससे कहता है कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ये पैसा सारा का सारा मार्केट में चला जाए। अगले सीन में हमें माइकल दिखाया जाता है, उसके पास एक मैसेज आया हुआ होता है गहलोत का। वो कहता है कि सनी डील के लिए मान गया है। और 7th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सनी और फिरोज को, वो अकेले खड़े हुए होते हैं। उन लोगों के पास मार्केट में जल्द से जल्द नोट लाने के लिए एमएलए को नोट देने के अलावा कोई भी और तरीका नहीं था। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है और हम देखते हैं सनी और उसके नानू दोनों लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उसके नानू कहते हैं कि मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि तू कुछ बुरा काम कर रहा है, और मुझे ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोग तुझको पकड़ ले जा रहे हैं। ये सब सनी के ऊपर पहले ही हो चुका है, लेकिन उनके नानू को कुछ भी नहीं याद होता है। और वो दिन भी आ जाता है जब नोट सप्लाई करने के लिए सनी वहां पर पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ माइकल भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ होता है। उसने काफी ज्यादा अपनी टीम बढ़ा ली होती है और वो सारी की सारी टीमें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और वहीं दूसरी तरफ सनी और फिरोज दोनों ही बिल्डिंग में आ जाते हैं पैसा लेकर। और तुरंत ही सनी कॉल मिलाता और वो कहता है कि अपने आदमी को भेजो पैसा लेकर। तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि मेघा और एक ऑफिसर जाता है वो पैसा लेकर। तो वो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं,
लेकिन कोई भी आर्टिस्ट नाम का बंदा वहाँ पर नहीं आया हुआ होता है। और वहीं पर काफी देर से मेघा कार में बैठी हुई होती है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा होता है। तो मेघा अपने ऑफिसरों से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे कार से उतर कर देखना चाहिए। तो ऑफिसर भी उसको इजाजत दे देते हैं और वो कहते हैं तुम जा सकती हो। तो जैसे ही मेघा कार से उतरती है तो दूसरी तरफ से सनी भी आता है अपनी कार से, और वो बिल्कुल भी पास नहीं गया हुआ मेघा के। तो वहीं पर सनी अपनी कार रोक लेता और मेघा भी उसको नहीं देख पाई होती है। और मेघा को जैसे ही सनी देखता है तो जैसे ही मौका उसको मिलता है तो वो तुरंत ही भागने लगता है। वहाँ पर मेघा तो अकेली ऑफिसर नहीं थी, काफी ज्यादा ऑफिसर थे वहाँ पर। तो सारे के सारे ऑफिसर लग जाते हैं उसकी कार के पीछे। तो सनी वहीं पर मौका देखकर अपनी कार को एक साइड में पार्क कर देता और फिरोज की लाल गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और सारे के सारे ऑफिसर ढूंढ रहे होते हैं सनी और फिरोज को, लेकिन उसको काफी ज्यादा अच्छे से वो लोग पहचानते नहीं है। तो वो लोग एक ही गाड़ी में क्लीनर बनकर बैठ जाते हैं। वो लोग क्लीनर की ड्रेस भी पहन लेते हैं। तो वहीं पर उन्हें माइकल मिलता है। तो सनी उनको बताता है कि वो क्लीनर है। तो माइकल उनकी आईडी भी चेक करता है, और जब आइडेंटिटी कार्ड माइकल देख लेता है तो उन्हें जाने देता है। लेकिन तभी तुरंत ही दूसरी तरफ से ऑफिसर बताता है कि एसयूवी कार तो इधर ही खड़ी है, लेकिन वहाँ पर कोई भी लोग नहीं। माइकल को शक होता है कि यही लोग हैं। तो तुरंत ही सनी का वो कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन सनी अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाता और वो वहाँ से बिल्डिंग से बाहर निकल जाता। तभी उसके पीछे काफी ज्यादा पुलिस लग जाती है, और सनी लोग बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। पुलिस की गाड़ी भी वहीं पर आ जाती है, वो भी ट्रैफिक में फंस जाती है। तो उसमें से कुछ पुलिस वाले नीचे उतरकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, और तभी वहीं पर ट्रैफिक खुल जाता है। तो वो लोग गाड़ी को भगा देते हैं। तो वो लोग वहाँ से तो निकल चुके थे, लेकिन तो फिरोज इस वजह से काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो कहता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो वो सनी कहता है तू पागल है क्या? तो वो फिरोज कहता है कि पैसों की पीछे वाली डिग्गी खोल। फिरोज जैसे ही पैसों के पीछे वाली डिग्गी खोलता है तो सनी उससे कहता है कि ये सारे के सारे जितने भी पैसे है तू उड़ा। तो ऐसा ही फिरोज करता है, वो काफी ज्यादा पैसे उड़ाने लगता है। तो वहाँ पर काफी ज्यादा जाम लग जाता है और वो लोग पैसा उड़ाने में काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग जैसे तैसे करके कार से तो बाहर निकल आते हैं, और वहीं पर थोड़ी देर के बाद माइकल और मेघा भी पहुंच जाते हैं। तो मेघा माइकल से कहती है कि हमने उन दोनों को खो दिया, क्योंकि माइकल ने सनी और फिरोज का चेहरा देख लिया होता है। तभी वो एक आर्टिस्ट बुलाता है और वो उन लोग का चेहरा बनवाने की कोशिश कर रहा होता है, सीसीटीवी में भी देख रहा होता है। तभी गहलोत का कॉल आता है माइकल के पास। वो कहता है कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए उसका। तो माइकल उससे कहता अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर हम मंसूर को सबके सामने ओपन कर दें तो वो काफी ज्यादा अपनी बेइज्जती से काफी ज्यादा बौखला जाएगा। तो गहलोत ऐसा ही करता, उसकी सारी की सारी बातें ओपन कर देता और जितने भी एविडेंस होते हैं वो सारे के सारे मीडिया के सामने रख देता है। तो ये बात जैसे ही मंसूर को सामने आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि सनी लोगों को जल्दी जाके पकड़ो, इससे पहले उन्हें पुलिस पकड़ ले, तुम लोग यहाँ पर उसे पकड़ के लाओ। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सनी और फिरोज एक रूम में होते हैं। वो आपस में झगड़ रहे होते हैं। फिरोज सनी से कह रहा होता है कि वो ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना चाहिए था, अगर तुम अनइंस्टॉल नहीं करते तो सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है और हमारे पीछे पुलिस भी ना लग पाती। तो सनी ये पता लगाने के लिए मेघा ने उसको पहचाना या फिर नहीं। तो वो काफी दिनों के बाद मेघा के घर जाता है और मेघा उससे कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तो वो कहता है कि मैं टूर पे गया था। और मेघा घर से जैसे ही सनी निकलता है तो जमील के पास कॉल करता है और वो अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताता है। जमील उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो और हमें लोकेशन अपनी बताओ, तुम कहाँ पर हो, अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और सायरा वहीं पर बैठी होती है मंसूर के सामने। वो कहती है कि अब तुम्हारी हालत ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि जो कि ऊपर के लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी ये तुम्हारी आदत नहीं। फिर मंसूर कॉल करता है जमील के पास और वो कहता है कि सनी को ठिकाने पे लगा दो। जीतू चाचा भी उनके साथ ही में होते हैं, वो उनको भी इंडिया भेज देता है सनी को पकड़वाने के लिए। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माइकल को तस्वीर मिल चुकी थी धुंधली वाली, जिसको स्कैन करने में और चेहरा साफ करने में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला था। तभी एक जगह पर सनी और फिरोज खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर जमील और जीतू का कहा जाते हैं। वो लोग उन लोगों को गाड़ी में बैठा लेते हैं और एक जगह पर ले जा रहे होते हैं खुफिया वाली। तभी रास्ते में ही सनी को शक होने लगता है कि ये लोग हम लोगों को मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी वहाँ पर जीतू काका कहते हैं कि तुमने मंसूर के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, इसीलिए तुम्हें मरना हो। और तभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि यासीर की पूरी गैंग आ जाती है, क्योंकि उसमें गैंग में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो जमील को वहाँ पर सरेंडर करना होता है। सनी जा रहा होता है बाइक से और वो अपने यासीर चाचा के पास कॉल मिल रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। तभी अगला सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर तुम लोगों को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड ही रहना होगा। तभी वहीं पर थोड़ी देर के बाद यासीर चाचा का कॉल आता और वो बताते हैं क्रांति पत्रिका में आग लग चुकी है, और वहीं पर सनी के नानू भी वहीं पर थे, इसीलिए उनकी भी डेथ हो चुकी है। और तभी थोड़ी देर के बाद यासीर आता और उन दोनों को ट्रेन की टिकट देता और वो कहता है तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी सनी फिरोज से कहता है कि तू स्टेशन चल, मैं तुझको वहीं पर मिलूंगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि सनी अपनी गन निकाल कर कहीं पे जाने लगता है और वहाँ पर दूसरी तरफ से सनी का चेहरा स्कैन हो रहा होता है और उस कंप्यूटर के सामने मेघा बैठी हुई होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर स्कैन होगा चेहरा तो वो मेघा को ही दिखाई देगा।
फिर हमें मंसूर का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर जमील होता है और सनी वहीं पर पहुंच जाता है। वो लोगों की आपस में बहस होने लगती है तो सनी उसके गोली मार देता है और तभी एक एक करके सनी मार रहा होता है सभी को। तभी वहीं पर जीतू काका भी होते हैं, उनको भी वो मारने लगता है गोली और उनसे ये अंदर के लॉकर का पासवर्ड भी खुलवाता है। और तभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि मंसूर कॉल आता है जीतू काका के पास। वो सनी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि उसको मार दिया या फिर नहीं। और वहाँ पर कॉल पर देखता है मंसूर जब सनी को तो उसकी तो हवा ही खिसक जाती है और वो कहता है कि तू वहाँ पर क्या कर रहा, तू मरा क्यों नहीं। तभी वो फोन को साइड में रखता है सनी और जितने भी नोट होते हैं उन पर सारे के सारे नोटों पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और उसमें वो आग लगा देता है। तो ये देखने के बाद मंसूर की तो हालत ही खराब हो जाती है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कंप्यूटर के सामने मेघा बैठी हुई होती है और वहाँ पर दूसरी तरफ फिरोज सनी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सनी वो वहाँ पर पूरा का पूरा पैसा जला चुका होता है। और इसी के साथ ये 8 एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी जरा सी भी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।